यहाँ पे हमें सी का दिया हुआ है कि सी को 72 मिनट लग रहे हैं। सी को कितना समय लग रहा है? 72 मिनट। और जो बी जो है वो सी की अपेक्षा 3 गुना तेज चलता है बी, तो समय कितना लेगा वो? 1/3। तो 72 का 1/3 कितना लेगा? 24। सी कितना समय लेगा? बी कितना समय लेगा? 24 लेगा। अब बोला है ए बी की तुलना में 2 गुना है, तो समय कितना लेगा? आधा। तो ए कितना लेगा? 12। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 12। ऐसे भी कर सकते हैं। यदि कोई ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह 15 मिनट देरी से पहुंचती है, लेकिन अगर वह 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है तो वह केवल 7 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने वास्तविक समय कितना लगता है ना? तो वास्तविक समय हमसे पूछा है। देखिए, देखो, जब ट्रेन की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा थी तो उसको समय कितना, वो कितने मिनट देरी से पहुंच रही थी? 15 मिनट देरी से पहुंच रही थी। जब उसने अपनी स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी, मतलब स्पीड बढ़ा दी, तो समय कम हो गया। समय कितना कम हो गया? समय हो गया है 8 मिनट कम। पहले पहुंच रही थी 15 मिनट देरी से, अब पहुंच रही है 7 मिनट की देरी से। ये चीज़ आपके समझ में आई कि स्पीड उसने 60 किलोमीटर से 80 किलोमीटर किया, मतलब स्पीड बढ़ाई, तो समय क्या हो गया उसका? कम। और कितना कम हुआ है? 8 मिनट कम हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था कि स्पीड जो है वो टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अगर स्पीड का रेशियो हमें दिया हुआ है कैसा कि स्पीड हमें है पहले 60 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड का रेशियो, और दूसरा कितना है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 20 या 60, 20 चौके 80। स्पीड का रेशियो अगर 3:4 है तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा? 4:3। ठीक है, और देखिए यहाँ पे रेशियो पहले कितना था? 4, अभी कितना हो गया? 3। मतलब कितने रेशियो कम हुआ है? 1 रेशियो कम हो गया है समय। और समय हुआ कितना कम है? पहले लग रहे थे 15 मिनट देरी, और फिर वो पहुँच रहा है 7 मिनट देरी। मतलब टोटल कितने? 8 मिनट की क्या आई है? कमी। रेशियो में कितने की कमी आई? 1 की। और मिनट में, समय में कितने की कमी आई है? 8 मिनट की। तो 1 रेशियो बराबर 8 मिनट है, तो 4 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 32 मिनट। और 3 रेशियो बराबर कितना हो जाएगा? 24 मिनट। अब हमसे पूछ रहा है कि ट्रेन को अपनी यात्रा पूरी करने वास्तविक समय कितना लगता है। ठीक है, तो ये वाला जो समय है 32 मिनट, जब वो 60 की स्पीड से चल रहा था, तो इस कंडीशन में वो कितने मिनट देरी से पहुंच रहा था? 15 मिनट देरी से पहुंच रहा था। और वो पहुंच कितने में रहा है? 32 मिनट में। मतलब उसको पहुंचना कितने में है? 17 मिनट में। कितने में पहुंचना है? 17 मिनट में। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा? 17। और इससे भी वेरीफाई कर लेते हैं। देखिए, अभी कितने में पहुंच रहा है वो? 24 मिनट में। कब? जब 80 की स्पीड से चलता। और पहुंचता कितना में है वो? 7 मिनट देरी से। 7 मिनट देरी, 14 मिनट में पहुंच, 24 मिनट में पहुंच रहा है, और 7 मिनट देरी से पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है कि उसको पहुंचना कितने में था? 17 मिनट में पहुंचना था। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे? 17 मिनट। ठीक है, तो ऐसे रेशियो से हम इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसलिए वो रेशियो वाला जो लॉजिक है वो इम्पोर्टेंट है। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग? थंबनेल देखकर आप समझ ही गए होंगे कि आज हम लोग मध्य प्रदेश पुलिस आरक्षक भर्ती जो 2022 में आयोजित हुई थी, उसके हम टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के सबसे पहले मैं क्वेश्चन कराने से पहले आपको बता दूं कि हम आज क्या क्या करने वाले हैं। इसमें देखिए, ये एक रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, ये भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। उसके बाद ये भी रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्न है। एक ये यात्रा को अलग अलग दूरी में तय करने वाला प्रश्न है। ठीक है, ट्रेन से संबंधित प्रश्न है। हवाई जहाज, मतलब ये डिस्टेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और 2 अलग अलग साधनों से किया गई यात्रा का क्वेश्चन है। और ये देरी होने वाले क्वेश्चन है कुछ, कि इससे तय करता है तो इतनी देरी से पहुंचता है ना। ये अपनी स्पीड को कम ज़्यादा करने से होने वाली देरी और जल्दी पहुंचने वाले क्वेश्चन है। ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और ये विराम वाला क्वेश्चन है कि इतने इतने विराम अगर लिया है तो कितने समय में वो पहुंचेगा। ठीक है, ये भी वही क्वेश्चन है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, प्रारंभिक बिंदु पे पहुंचने और वापस लौटने वाला क्वेश्चन है ना। ठीक है, और ये तुलनात्मक, जिनमें चाल का तुलनात्मक चाल पे क्वेश्चन बनते हैं, वो वाले क्वेश्चन भी हैं। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं ये। ठीक है, जो आज हम लोग करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखना है आप लोगों के लिए बेनिफिशियरी होगा। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक डिस्कस कर लें कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का बेसिक क्या होता है। आपको बेसिक पहले से पता है तो आप 5 मिनट का वीडियो स्किप करके आगे क्वेश्चंस पे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले
जैसे मान लो कि एक व्यक्ति है जिसने 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया है। 300 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय किया है। इसका मतलब क्या है, वो हर घंटे में कितना चलता होगा, 30 किलोमीटर चलता होगा। 30 किलोमीटर हर घंटे में चलता होगा। तो ये जो 30 किलोमीटर हर घंटे में चल रहा है, ये क्या है, इसकी स्पीड है। और 300 किलोमीटर क्या है, दूरी है। और ये 10 घंटा क्या है, समय है। ठीक है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कैसे आई हमारी, हमने दूरी 300 में समय 10 का भाग दिया, तो फॉर्मूला क्या बना, चाल बराबर दूरी के बटे में समय। ठीक है, अब यही अगर ये 300 किलोमीटर की जो दूरी है वो मेरे को 10 घंटे में ना तय करते हुए 5 घंटे में अगर तय करना है, 10 घंटे में ना करते हुए 5 घंटे में तय करना है, तब मेरी चाल कितनी हो जाएगी। देखिए अभी समय कितना हो गया मेरे पास, 5 घंटे, और दूरी मेरी कितनी है, वही 300 है। मतलब यहाँ पे कितने आने वाली है चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कितने आने वाली है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब यह है कि जब दूरी समान दूरी है 300 किलोमीटर, उसी दूरी को मैंने 10 घंटे में तय किया तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आई। उसी दूरी को जब मैंने 5 घंटे में तय किलोमीटर प्रति घंटे की गति आई, स्पीड आई। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि यदि दूरी समान हो तो समय कम करने से चाल बढ़ाना पड़ेगा और समय बढ़ाने से चाल को कम करना पड़ेगा। देखिए अगर मेरे को 5 घंटे की जगह 10 घंटे में करना हो तो मैं अपनी चाल क्या करूँगा, कम कर लूँगा। और वही मेरे को 10 घंटे की जगह 5 घंटे में पहुँचना हो, 5 घंटे में पहुँचना, तो मुझे स्पीड क्या करना पड़ेगा, बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा दूसरा लॉजिक ये बन रहा है। पहला है कि हमें फॉर्मूला बना कि चाल बराबर दूरी के बटे में समय। दूसरा लॉजिक ये बन रहा है कि यदि डिस्टेंस कॉमन हो, डिस्टेंस अगर नियतांक हो, फिक्स हो, तो स्पीड और चाल में कैसा रिलेशन बनता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। ठीक है, स्पीड बढ़ाओगे तो स्पीड कम करोगे तो समय बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक, और स्पीड अगर आपकी बढ़ेगी तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक, तीसरी चीज़ ये है यहाँ पर ध्यान रखने वाली कि जैसे कोई स्पीड दी हुई है, जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 90 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब ये है कि अगर मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना हो, तो यहाँ पर 2 फैक्टर बनते हैं। एक तो 5/18, 5/18, और एक बनता है 18/5। ठीक है, तो जब हम बड़ी यूनिट किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट में जाते हैं, तो जिसमें जाते हैं उस फैक्टर का गुणा होता है। तो मीटर प्रति सेकंड में जाने के लिए किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का, 5/18 का। तो जैसे 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी और मुझे जाना, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगा, 5/18 का गुणा कर दूँगा। तो कितना हो जाएगा, 18×5 = 90 और 5×5 = 25। तो मीटर प्रति सेकंड में कितना आ गया, 25 आ गया। ऐसे ही यदि हमें किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना हो, हमें कहाँ जाना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना, तो हमें कहाँ जाना है, बड़ी यूनिट में जाना है, किलोमीटर में जाना है। तो हम क्या करेंगे, बड़े फैक्टर का गुणा करेंगे। बड़ा फैक्टर क्या है, 18/5। ठीक है, तो जैसे मान लो कि 20 मीटर पर सेकंड है किसी चालक की स्पीड, उसे किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 20 में 18/18/5 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 5 से ये 4 टाइम डिवाइड हो जाएगा, 18 चौके 72 kmph, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, और मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो तीसरी चीज़ हमारी ये बनी है कि किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड, है ना, छोटी यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम किसका गुणा करेंगे, 5/18 का। और चौथा ये बना कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए, किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए किसका गुणा करेंगे, 18/5 का गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं। और वैसे भी हमारा देखिए टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस रोज़ की लाइफ में हमारा ये यूज़ होता रहता है। कहीं ना कहीं हम स्पीड और टाइम और डिस्टेंस ये सब हम करते ही रहते हैं, है ना। घर से निकल रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, मार्केट से वापस आ रहे हैं, आधे घंटे में वापस आ गए, कभी 1 घंटे में वापस आ गए, कभी 20 किलोमीटर ट्रैवल किया, कभी 50 किलोमीटर ट्रैवल किया। तो ये हमारा रोज़ का काम है। तो इसमें क्या है, इनके क्वेश्चन में हमें अपनी समझ अच्छी बनानी पड़ेगी। समझ अच्छी बन जाएगी तो डेली लाइफ प्रॉब्लम है ये, आपको इसके क्वेश्चन बहुत ईजिली आप इनको सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन समझने में इसमें प्रॉब्लम नहीं होती है। चलिए, तो हम अपना पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि एक ट्रेन, अगर किसी ट्रेन की लंबाई, अभी इसको आगे बढ़ने से पहले हम एक ट्रेन के कॉन्सेप्ट और सीख लेते हैं। जैसे मान लो ये एक व्यक्ति खड़ा हुआ है ना, ये एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा हुआ है और एक ट्रेन यहाँ से गुजर रही है ना, ये पटरी है और यहाँ से ट्रेन गुजर रही है। तो ट्रेन जो गुजर रही है, मान लो ये उसका टेल है और ये उसका हेड है, इंजन है। तो जब
पहले तो ट्रेन यहाँ आएगी तब उस आदमी को मिलेगी, और जब उसको पार कर जाएगी तो पार करने के लिए उसको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, यहाँ ऐसा आते आते उसको अपना टेल यहाँ से आदमी के सामने से निकालना पड़ेगा। तो जब एक आदमी को पार कर रही है ट्रेन, है ना, एक आदमी को जब पार कर रही है तो कितना चल रही है वो, खुद की लंबाई के बराबर, है ना। किसी आदमी को पार करे, अब यहाँ पे मैं कोई पोल खड़ा कर दूँ, है ना, तो भी बात बराबर हो जाएगी। मतलब ऐसी दूरी जो नगण्य है, आदमी खड़ा है तो कितना खड़ा है, मुश्किल से 1 फीट की दूरी भी वो कवर नहीं कर रहा है ना, 1 फीट की लंबाई। और ट्रेन कितनी लंबी है, 300 मीटर लंबी, 100 मीटर लंबी, 150 मीटर लंबी, तो उसमें 1 फीट क्या होगा उसके लिए, ना के बराबर होगा। तो इसलिए हम वहाँ पर व्यक्ति को कवर नहीं करते हैं, व्यक्ति की दूरी को कुछ भी नहीं मानते, नगण्य मान लेते हैं। ऐसी पोल है, कोई खंबा है, खंबे के बगल से कोई ट्रेन निकल जाए, है ना, तो खंबे के बगल से जब ट्रेन निकलेगी तो खंबे की लंबाई क्या होगी, नगण्य होगी। ट्रेन खंबे को पार कब करेगी, जब वो उसके सामने से पूरी होते हुए गुजर जाएगी, तो कितना चलेगी, ट्रेन की लंबाई के बराबर। तो जब ट्रेन किसी पोल को, पांचवा कॉन्सेप्ट ये है कि ट्रेन किसी पोल को या किसी आदमी को जब पार करती है, तो कितनी चलती है वो, खुद की लंबाई के बराबर। कितना चलती है, खुद की लंबाई के बराबर। और छठवां कॉन्सेप्ट ये बनता है, जैसे मान लो कि ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस प्लेटफॉर्म की ये पटरी है, ठीक है, और ये प्लेटफॉर्म है, ठीक, यहाँ आगे तक पटरी है और यहाँ पीछे तक भी पटरी है। अब यहाँ से ट्रेन आई तो ट्रेन कहाँ हुई, इस प्लेटफॉर्म पे एंटर हुई, तो ट्रेन ने कितना चली, यहाँ से लेके यहाँ तक तो उसको चलना ही चलना है, ठीक है। फिर उसके बाद जब वो इस पार कब मानी जाएगी, यहाँ आ गई तो पार नहीं मानी जाएगी। पार कब मानी जाएगी, जब उसका लास्ट डब्बा जो है वो इस प्लेटफॉर्म के पार हो जाए, तो वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। जब यहाँ पे उसका लास्ट डब्बा होगा तब वो मानी जाएगी। तो ट्रेन ने कितना चली, देखो यहाँ से लेके कहाँ तक चली है, ये यहाँ तक चली है, तो कितना चली, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई। ये हो गई उसकी खुद की लंबाई और ये हो गई क्या, उसकी प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कितना चलती है, प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस खुद की लंबाई, ठीक है। ट्रेन जब चलेगी तो ट्रेन प्लेटफॉर्म की लंबाई और खुद की लंबाई को ट्रेवल करेगी। तो ये था थोड़ा बेसिक लिए। तो अभी हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं अपने। पहला क्वेश्चन है हमारा, अगर किसी ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है और वे 180 मीटर की सुरंग को पार करती है, अगर ट्रेन की स्पीड 10 मीटर प्रति सेकंड है तो उस समय का पता लगाएं जिससे ट्रेन टनल पार करती है, ठीक है। तो देखिए, जब ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो सुरंग को पार करने में उसे कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, एक तो ट्रेन खुद की लंबाई पार करेगी प्लस एक जो सुरंग की लंबाई है उसको पार करेगी। तो कितनी दूरी कितनी आ जाएगी हमारी, देखिए ट्रेन की लंबाई कितनी है, 180 मीटर है सुरंग की लंबाई और 120 मीटर है ट्रेन की लंबाई। तो टोटल उसको लंबाई कितनी चलना है, 300 मीटर चलना है, ठीक है। और उसकी स्पीड कितनी है, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो लगने वाला समय कितना हो जाएगा, समय क्या हो जाएगा हमारा, 300 डिस्टेंस अपॉन में स्पीड कितना हो जाएगा, 10, तो कितना आ जाएगा, 30 सेकंड। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा मेरा यहाँ पे, 30 सेकंड, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन था, कुछ है नहीं है इसमें, बस हमें ये याद रखना है कि ट्रेन जब किसी सुरंग को पार करती है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है, तो खुद की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म या सुरंग की लंबाई को पार करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली 110 मीटर लंबी ट्रेन का 132 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पुल को पार करने में ट्रेन कितना चलेगी, ट्रेन की लंबाई प्लस पुल की लंबाई, ठीक है। तो ट्रेन की लंबाई कितनी है, 110 मीटर और पुल की लंबाई कितनी है, 132 मीटर। तो कितना हो जाएगा ये, 242 हो जाएगा, ठीक है, 242 हो जाएगा। अब इसको कितना समय लगेगा, स्पीड कितनी दे रखी है, 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर। और देखिए हमें क्या दिया है, आंसर जो दिए हैं वो सारे सेकंड में दिए हैं और डिस्टेंस भी हमें काय में पता है, मीटर में पता है। तो हमें इस स्पीड को काय में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। तो मीटर पर सेकंड मतलब छोटी यूनिट में जाना है तो किसका गुणा करना पड़ेगा, 5/18 का। तो 72 × 5 अपॉन में 18, तो 18 4 जा 4 5 जा 20, तो कितना आ जाएगा ये, 20 मीटर पर सेकंड। इसकी स्पीड कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। और हमें ट्रेवल कितना करना है, 242 मीटर। तो समय कितने कैसे आ जाएगा, दूरी के बटे में, दूरी के अपॉन में चाल कितना आया था, 20। तो क्या हो जाएगा, 20 से कम 20 है ना, बचेगा 4, 20 दूनी 40 है ना, बचेगा 2 और फिर लगा लेंगे 0, तो 20 से कम 20। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 12.1 सेकेंड, बी ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 3/4 दूरी बस से ट्रेवल करता है, ठीक है, 1/6 दूरी कार से और शेष 2 किलोमीटर की दूरी पैदल तय करता है।
कुल यात्रा की दूरी ज्ञात कीजिए, है ना। तो ये टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन है नहीं है, ठीक है। 3/4 मान लो, देखिए कोई डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस का 3/4 उसने तय कर लिया है बस से, और 1/6 तय कर लिया है कार से। तो अभी तक कितना ट्रेवल कर लिया है ये पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा। तो 4 और 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12, 4 से काटेंगे कितनी बार कटेगा 3 बार, 3 में 3 का गुणा 9, 6 से काटेंगे 2 बार, 2 में 1 का गुणा 2, तो कितना जाएगा 11/12, है ना। इसको हम ऐसे पढ़ेंगे कि 12 हिस्से में से 11 हिस्से उसने यात्रा तय कर चुका है। 12 हिस्से में से 11 हिस्से, 11/12 का मतलब है कि 12 फ्रैक्शन थे डिस्टेंस के, जिसमें से 11 फ्रैक्शन उसने ट्रेवल कर लिया है। तो बचा कितना है, रिमेनिंग उसकी कितना ट्रेवल करना है उसको 1/12, मतलब 12 हिस्सों में से एक हिस्सा भी उसको ट्रेवल करना है, और जो शेष बचा है वो बचा कितना है 2 किलोमीटर। इसका मतलब यह है कि कुल यात्रा का 1/12 कितना है 2 किलोमीटर है, मतलब कुल यात्रा कितने की है 24 किलोमीटर की है। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा डी ऑप्शन में 24, है ना। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। एक ट्रेन पहले 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 100 किलोमीटर, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 160 किलोमीटर जाती है, इसकी औसत गति की गणना करें, है ना। तो जब डिस्टेंस दी हुई होती है तो हमें फॉर्मूला या कोई मेथड यूज़ नहीं करना है, हमें खाली ये देखना है औसत चाल निकालते समय कि कितनी दूरी तय की गई है और कितने समय में तय की गई है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस देखिए कितना ट्रेवल किया गया है रफ्तार से 100 किलोमीटर और 160 किलोमीटर, तो टोटल डिस्टेंस कितनी है 160 किलोमीटर। और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 100 मीटर मतलब 100 मीटर, तो 100 किलोमीटर मतलब कितना समय लगेगा 10 घंटे। और 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कितना ट्रेवल किया है 160, मतलब यहाँ कितना समय लगेगा 4 घंटे, है ना। 10 किलोमीटर की इस रफ्तार से 100 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा 10/100, 10। 160 किलोमीटर जाने में 40 की स्पीड से कितना समय लगेगा 140/60, 4। तो टोटल समय कितना हो गया 10 और 4 14। तो एवरेज स्पीड कितनी हो जाएगी 260 के बटे में 14। तो 14 से काट देते हैं इसको, 14 एकम 14, बचेगा कितना 12, 14 अट्ठे 112, बचेंगे 8, है ना। और फिर 14 पंजे 70, है ना, बचेंगे कितने, तो यही हो गया 18.57 वाला ऑप्शन सी ऑप्शन में, है ना। कैलकुलेट कर लेना इसको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि एक हवाई जहाज 35 मिनट में 35 मिनट में 980 किलोमीटर की दूरी तय करता है तो 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। ये भी मेंटल एबिलिटी का क्वेश्चन है मेरे हिसाब से। तो 980 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 35 मिनट, तो 1 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 35 के बटे में 980, तो 1470 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा 35 के बटे में 980 इंटू 1470, है ना। 980 किलोमीटर की दूरी तय करने में 35 मिनट लगता है, तो 1 किलोमीटर में कैसे पता चला, मैंने इसमें 980 का भाग दिया तब 1 आया, तो यहाँ भी 980 का भाग दे दिए, फिर यहाँ पे 1470 का गुणा किए तो यहाँ भी 1470 का गुणा कर लिया, है ना। अब देखिए ये तो होता है 0 से 0 काट दो, 49 3 होता है, या 49 2 होता है, तो ये कितना हो गया 105 अपॉन में 2 मिनट है। तो इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए 105 अपॉन में 2 मिनट हैं, तो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे नीचे 60 का गुणा कर लेंगे या 60 से भाग दे देंगे, है ना। आप लोग ऐसे समझ लो, भाग किससे करेंगे 60 का, तो गुणा किससे करेंगे 1/60 का, तो ये कितना हो जाएगा इंटू 1/60, तो ये हो जाएगा 15 7 105 और 15 8 120, तो कितना जाएगा 7/8। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 7/8 आवर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सिंपल से क्वेश्चन है, एक कार 2 घंटे में 80 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और एक रेलगाड़ी 3 घंटे में 180 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कार की रेलगाड़ी से चाल का अनुपात कितना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 घंटे में 80 किलोमीटर मतलब 40 किलोमीटर पर आवर, और 3 घंटे में 180 किलोमीटर मतलब 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो कितना हो जाएगा ये 20 दूनी 40 और 20 या 60, कितना हो जाएगा 2:3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुबह के कोहरे में चलती हुई एक कार उसी दिशा में 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पैदल चलते हुए एक आदमी को पार करती है। आदमी 3 मिनट तक कार को देख सकता है तथा कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक देखा जा सकता है। कार की चाल क्या है, ठीक है। देखिए जो आदमी है वो 130 मीटर की दूरी तक, कोहरे के कारण केवल 130 मीटर की दूरी तक वो देख सकता है। इसका मतलब ये है कि कार और आदमी के बीच में जब 130 मीटर की दूरी बन जाएगी तब तक वो कार को देखता रहेगा, ठीक है। और वो कितनी देर तक देखता रहा है
3 मिनट तक देखता रहा है। इसका मतलब ये है कि आदमी और कार है ना दोनों सेम डिस्टेंस में जा रहे हैं, तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड है, मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होती है, दो व्यक्ति जब एक साथ चलते हैं, जब समान दिशा में चलते हैं तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, कम होती है। सेकंड में मान लो मैंने 5 कदम चला, उसने 3 कदम चला, तो हम दोनों की रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 2 कदम पर सेकंड, है ना, क्योंकि 5 उसने चला, 5 तो मैं आगे चल गया, लेकिन पीछे से उन्होंने 3 और कवर कर लिया, तो बच्चे कितने, 2। तो जब रिलेटिव स्पीड में सेम डायरेक्शन में हो तो रिलेटिव स्पीड में क्या होता है, स्पीड और दोनों स्पीड का क्या लिया जाता है, डिफरेंस। ऐसे ही यदि एक हमारे दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हो, ठीक है, अब किसी ने 5 कदम, जैसे मान लो अपोजिट डायरेक्शन में, एक ने 5 कदम इस तरफ से चला, दूसरे ने 5 कदम इस तरफ से चला, तो दोनों ने 1 सेकंड में कितना चल ली है, 10 कदम चल ली है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 5 इसकी और मान लो 3 इसकी, तो कितनी आ गई रिलेटिव स्पीड, 8 कदम पर सेकंड, है ना। तो जब रिलेटिव स्पीड अपोजिट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाता है, स्पीड आपस में जुड़ जाती हैं। अभी हमको बोला है कि उसी दिशा में मतलब रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेंगी, है ना। आदमी और कार की रिलेटिव स्पीड क्या होगी, घटेगी। और रिलेटिव स्पीड है कितनी, 3 मिनट में 130 मीटर, है ना। कितने मिनट तक देख पा रहा है वो, 3 मिनट तक देख पा रहा है। तो 3 मिनट में 130 मीटर तक वो कार को देख पा रहा है, मतलब उन दोनों के रिलेटिव स्पीड कितनी है, 130 मीटर की दूरी 3 मिनट तक देख सके, इतनी उसकी रिलेटिव स्पीड है। अब हम इसकी रिलेटिव स्पीड निकालेंगे। रिलेटिव स्पीड कितनी आ जाएगी, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, है ना। और वो कितने में, 3 मिनट में 130 मीटर। तो क्या करें, इसमें 20 का गुणा कर लें तो कितना हो जाएगा, 60 मिनट, और यहाँ पे 20 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 13 दूनी 26 और ये 2 जीरो, मतलब 1 घंटे में रिलेटिव स्पीड कितनी है उनकी, 2.6 किलोमीटर। मतलब यहाँ पे रिलेटिव स्पीड कितनी आ गई, 2.6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या है रिलेटिव स्पीड में, कि कार की स्पीड में से आदमी की स्पीड को हम माइनस करेंगे, तब आएगी हमारी रिलेटिव स्पीड, है ना। तो कार की स्पीड हमें पता करना है, आदमी की स्पीड कितनी है, 4 किलोमीटर पर आवर, और रिलेटिव स्पीड हमारी कितनी आई है, 2.6, ठीक है। तो यहाँ पर माइनस है ये, तो यहाँ पर कार की स्पीड कितनी हो जाएगी, 6.6 किलोमीटर पर आवर। करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 6.6 किलोमीटर पर आवर। तो अच्छा क्वेश्चन था ये। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति की 2/5 गति पर चलते हुए अपने कार्यालय के सामान्य समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका मिनटों में सामान्य समय क्या है ना, ये बताना है हमें। जैसे हम मान लेते हैं मन से ये 2/5 है। अभी पहली बार जैसे अगर कोई कर रहा हो तो उसको समझाने के लिए ये है कि मान लो उसकी स्पीड कितनी है, 50। तो जब वो ये है उसकी नॉर्मल स्पीड, और जो रिड्यूस स्पीड कितनी हो जाएगी फिर, 2/50 का 2/5, है ना। सामान्य गति की 2/5 गति, तो ये 5 से 5 कट जाएगा, तो कितना जाएगा, 10, 10 दूनी 20, तब कितना हो जाएगा, 50 और 20, मतलब कितना हो जाएगा, 5:2। तो ऐसे हर बार नहीं करना है हमको, सीधे हम लिखेंगे कि उसकी स्पीड का रेशियो बनेगा। देखिए 2/5 कर दिया ना उसने, तो स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, 5/2। तो समय का कितना हो जाएगा, 2/5, है ना, 2 रेशियो 5। तो देखिए समय का रेशियो कितना बढ़ गया, 3, और सामान्य समय से कितनी देरी से पहुंचा, 30 मिनट से। तो 3 रेशियो बराबर कितने हो गए, 30 मिनट। 3 रेशियो बराबर 30 मिनट, तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया, 10 मिनट। तो ये था हमारा नॉर्मल स्पीड, और ये थी हमारी रिड्यूस स्पीड, तो ये था हमारा नॉर्मल टाइम, और ये था हमारा रिड्यूस टाइम। तो हमें क्या बताना, सामान्य समय बताना है। तो 1 रेशियो पे वैल्यू कितनी है, 10, तो सामान्य समय 2 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पर, 20। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि कोई ट्रेन 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तो वे अपने गंतव्य स्थान पर 12 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि वे 64 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चले तो 3 मिनट देरी से पहुंचती है। ट्रेन को अपनी यात्रा तय करने का सही समय क्या है। तो एक ऐसा है कि एक क्वेश्चन हम लोग कर चुके, तो आप यहाँ पे वीडियो को रोकना और इस क्वेश्चन को करना, और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। बाकी मैं आपको सॉल्व करवा देता हूँ। स्पीड कितनी है, देखिए 48 और 64, तो स्पीड का रेशियो बन गया 48 रेशियो 64, तो 16 तिया 48, 16 तिया 48 और 16 चौके 64 स्पीड का। तो टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:3। और पहले वो पहुंच रहा था कितना, 12 मिनट देरी से, और अब कितने में पहुंच रहा है, 3 मिनट देरी से ही पहुंच रहा है। इसका मतलब ये है, जैसे मान लो कि किसी को करेक्ट 12 बजे ऑफिस पहुंचना था, तो 12 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब क्या है, 12:12 पे पहुंचने पे, और 3 मिनट देरी से पहुंचने का मतलब क्या है, 12:03 पे पहुंचने पे। तो दोनों पहुंचने के समय में अंतर कितने का है, 9 मिनट का, और यहाँ रेशियो में अंतर कितने का है, 1 का। तो 1 रेशियो बराबर 9 मिनट। तो हमें पूछा है कि सही समय पूछा है, तो किसी से भी निकाल सकते हैं। जब 1 पे रेशियो 9 है तो 4 पे कितना हो जाएगा, 36, और 36 वाले में है क्या, वो 12 मिनट देरी पे पहुंच रहा है। तो 12 मिनट देरी से पहुंच रहा है, मतलब सामान्य समय कितना है, 24 मिनट,
ठीक है। और दूसरा यहाँ पे निकाल लो, देखो 1 पे 9 है तो 3 पे कितना हो जाएगा 27, और यहाँ पे वो कितनी देरी से पहुँच रहा है, 3 मिनट देरी से पहुँच रहा है, मतलब सामान्य समय कितना है 24 मिनट। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 24। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपनी सामान्य गति के 5/7 गति से चलते हुए अपने कार्यालय सामान्य समय से 10 मिनट देरी से पहुंचता है। कार्यालय पहुंचने का उसका सामान्य समय मिनटों में क्या है ना। तो देखिए स्पीड का रेशियो 5/7 मतलब 7:5 उसकी क्या हो जाएगी स्पीड। तो टाइम कितना हो जाएगा 5:7। तो कितना रेशियो कितना बढ़ गया 2, और पहुँचने का समय कितना बढ़ गया 10 मिनट देरी मतलब 10 मिनट समय बढ़ गया। तो 1 रेशियो बराबर कितना हो गया 5, तो 5 रेशियो बराबर कितना हो गया 25। तो उसका सामान्य समय कौन सा है 25 मिनट। सामान्य समय कितना है 25 मिनट। ये वाला होता है नॉर्मल स्पीड और ये होती है रिड्यूस स्पीड। ये वाला होता है नॉर्मल टाइम और ये वाला होता है रिड्यूस्ड टाइम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विरामों को छोड़कर एक बस की गति 160 किलोमीटर प्रति घंटा है और विरामों को मिलाकर बस की गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा है। बस प्रति घंटा कितने मिनट रुकती है। ठीक है, एक व्यक्ति 2 तरीके से यात्रा करता है। एक बार वो बिना रुके जा रहा है और एक बार वो रुक रुक कर जा रहा है। तो जब वो रुक रुक कर जा रहा है तो उसकी स्पीड कितनी आ रही है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, और जब वो बिना रुके जा रहा है तो उसकी स्पीड आ रही है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको करने का सबसे अच्छा तरीका है जो भी स्पीड हमारी दी हुई है तो हम दूरी को मन से मान लें और ऐसी दूरी माने जो इन दोनों ही चालों से पूर्ण घंटे में तय की जा सके। तो वो क्या होगा इन दोनों का LCM। तो मैं इन दोनों का LCM 480 ले लेता हूँ। ठीक है, तो देखिए जब वो बिना रुके जाएगा तो 160 की स्पीड से 480 किलोमीटर तय करने में कितना समय लगेगा 3 घंटे, और 120 की स्पीड से 480 किलोमीटर तय करने में लगेगा 4 घंटे। इसका मतलब ये है कि जब वो बिना रुके जा रहा है तो उसको लग रहे हैं 3 घंटे, और जब वो रुक रुक कर जा रहा है तो उसको कितने लग रहे हैं 4 घंटे। तो जो रुक रुक के जा रहा है, और हमसे क्या पूछा प्रति घंटे, तो मतलब पहले एक चला फिर दूसरे पे रुका फिर तीसरे पे रुका और चौथे पे पहुंच गया। ठीक है, तो कितने गैप बनेंगे, एक तो वो यहाँ पर रुकेगा, एक वो यहाँ पर रुकेगा, 1 2 3 कितने गैप बनेंगे 1 2 और 3। तो कितने रेस्ट बने उसके 3 रेस्ट बने। ठीक है, और 3 रेस्ट में उसने समय कितना ले लिया 1 घंटा। 3 घंटे की जगह पे कितने पे पहुंच रहा है 4 घंटे पे पहुंच रहा है। तो 60 मिनट का रेस्ट किया, और रेस्ट कितने किया उसने 3 रेस्ट किया है ना। 4 घंटे में पहुंच रहा, 4 घंटे में कितने रेस्ट पड़ेंगे 3 रेस्ट पड़ेंगे। तो 1 घंटे उसने रेस्ट में लिया और 3 रेस्ट लिया, मतलब एक रेस्ट कितने का है उसका 20 मिनट का। एक रेस्ट कितने का है 20 मिनट का है ना। तो क्वेश्चन समझ में आया आपको, अच्छा क्वेश्चन था ये। 7/9 की गति से चलता है तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है ना। तो स्पीड हो जाएगी 9:7, टाइम हो जाएगा 7:9। तो 2 पे वैल्यू हो जाएगी 10, तो 1 पे वैल्यू हो जाएगी 5, तो 7 पे हो जाएगी 35। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 35। कार्यालय पहुंचने का सामान्य समय 35 मिनट। चलिए नेक्स्ट है BA के चलने के 4.5 मिनट बाद उसी बिंदु से उस स्थान के लिए चलना प्रारंभ करता है जिसकी दूरी प्रारंभिक बिंदु से 3.5 मील है। गंतव्य पर पहुंचकर A पीछे मुड़ता है और 1 मील तक चलता है जहां वह B से मिलता है। यदि A 6 मिनट में 1 मील चलता है तो B कितने मिनट में 1 मील चलेगा। यहाँ पर यह क्वेश्चन है, यही हमको बताना है कि B एक कितने मिनट में, B 5 मिनट 10 मिनट में 1 मील चलता है ना। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वही हमको बताना है। ठीक है, तो पहले मैं आपको क्वेश्चन को समझा देता हूँ कि क्वेश्चन हमारा है क्या। ठीक, आप एक बार वीडियो को रोक के क्वेश्चन को पढ़ लेना और समझने की कोशिश करना, फिर नहीं समझ में आए तो यहाँ देखना। जैसे मान लेते हैं कि ये जो जिन 2 स्थानों की वो बात कर रहा है, जैसे मान लो वो ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये एंड पॉइंट है। ठीक है, तो बोला कि उनके बीच की दूरी, जिनके बीच की दूरी कितनी है 3.5 मील है, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है 3.5 मील की दूरी है। और बोला है कि यहाँ से पहले कौन निकलेगा A निकलेगा, उसके 4.5 मिनट बाद कौन निकलेगा B निकलेगा। तो B A के 4.5 मिनट बाद निकलेगा। तो देखिए A निकला, यहाँ पहुँचा और पलट के 1 मील तक चला। कहाँ तक चला 1 मील तक चलता है। तो वो यहाँ से ये यहाँ 1 मील तक चला और यहाँ पे उसको A निकल चुका था, यहाँ पे उसको कौन मिला है B मिला है। यहाँ पर आके वो दोनों एक दूसरे को मिले हैं। तो A ने देखो चला कितना, A ने कितना चला है, यहाँ से यहाँ तक पहले वो 3.5 चला और फिर यहाँ चला, मतलब A ने कुल 4.5 मील चला है। ठीक है, और B ने कितना चला है, B ने चला है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो ये इतना 1 है तो ये कितना होगा 2.5 होगा, क्योंकि ये पूरा टोटल कितना है 3.5, यहाँ से यहाँ तक 1 है तो ये कितना होगा 2.5 होगा। तो B ने कितना चला है 2.5 मील चला है। ठीक है, देखिए, और एक ही हमें चाल दे रखी है। एक ही चाल कितना दे रखी है
6 मिनट में 1 मील, है ना, मतलब 1 मील 6 मिनट में 1 मील वो चलता है, ठीक है। तो 4.5 मील चलने में उसको कितना समय लगा होगा, 4.5 का गुणा यहाँ भी कर दो, ठीक है। तो 6 चौके 24 और 3 27, तो कितना चल लिया होगा उसने, 27 मिनट, है ना। कितना चला होगा उसने, 27 मिनट तक चला होगा, 4.5 मील, 4.5 मील 27 मिनट में चला होगा। अब जो और जो ए है, जो सॉरी बी है, वो कितने मिनट बाद निकला है, 4.5 मिनट बाद निकला है। तो 4.5 मिनट बाद निकला है, मतलब देखिए 27 में से 4 गए 23, तो बी कितने समय तक चला है, बी का टाइम कितना है, 27 में से हम क्या घटा देंगे, 4.5 घटा देंगे, तो बी का टाइम कितना आ जाएगा, 27 में से 4 गए 23, आधा और गया, मतलब 22.5, ठीक है। और 22.5 चला, और समय कितना चला कितना है, 2.5 मील चला है। तो हमें यहाँ पर हम बी की स्पीड निकाल लेंगे। तो बी की स्पीड जो है वो कैसे पता चलेगी, बी की स्पीड हो जाएगी बी के द्वारा चली गई दूरी, है ना, बी के द्वारा चली गई दूरी, सॉरी कितनी है, बी के द्वारा 22.5 मिनट में कितनी दूरी चली गई है, 2.5 मील की दूरी चली गई है। तो हमसे पूछा है कि बी 1 मिनट में कितना चलता है, तो 1 मिनट में हाँ कितने मिनट में 1 मील चलेगा, तो 1 मील चलाना है उसको, तो कितना हो जाएगा 22.5 के बटे में 2.5, तो 0 से 0 25 नंबे, है ना। तो कितने मिनट में चलेगा वो, 9 मिनट में चलेगा, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था ये वाला क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन और हमने किया, 2 क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे। ए और बी एक दूसरे से 1.7 किलोमीटर की दूरी पर हैं, और वे एक दूसरे की तरफ क्रमशः 8 मीटर प्रति सेकंड और 9 मीटर प्रति सेकंड की गति से दौड़ना शुरू करते हैं। वे कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो है ना, देखिए ए और बी के बीच की दूरी कितनी है, 1.7 किलोमीटर है। एक यहाँ से चल रहा है ए 8 मीटर पर सेकंड, और बी यहाँ से चल रहा है 9 मीटर प्रति सेकंड। तो जब 2 आदमी एक दूसरे की तरफ चलते हैं विपरीत दिशाओं से, तो उनके रिलेटिव स्पीड क्या होती है, जुड़ जाती है। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 17 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अभी हमसे ये पूछा है कि 1.7 किलोमीटर, वो दोनों मिलेंगे कब, जैसे ये यहाँ से यहाँ चला और ये यहाँ से यहाँ तक चला, तो वो यहाँ पर मिले, तो मिले कितना चलने पे, इसने इतना किया इसने इतना किया, मतलब दोनों ने मिलके कितना ट्रेवल कर लिए हैं, 1.7 किलोमीटर उन दोनों ने मिलके ट्रेवल कर लिए हैं, ठीक है। तो 17 मीटर कितने में, 1 सेकंड में, तो 1700 मीटर, 1.7 किलोमीटर का मतलब क्या है, 1700 मीटर। तो 1700 का गुणा किया, तो यहाँ भी किसका गुणा करना पड़ेगा, 100 का। तो 1700 मीटर कितने में ट्रेवल करेंगे वो, 100 सेकंड में। और 100 सेकंड मतलब कितना, 100 सेकंड मतलब 60 सेकंड प्लस 40 सेकंड। तो इस 60 सेकंड को क्या लिख लेंगे हम, 1 मिनट प्लस 40 सेकंड। तो कितना समय लगेगा उसको, 1 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए बी की तुलना में 2 गुना तथा बी सी की अपेक्षा 3 गुना गति से भाग सकता है। एक निश्चित दूरी को तय करने में यदि सी को 72 मिनट का समय लगता है, तो ए द्वारा लिया गया समय क्या है। देखिए ए बी और सी है, और ए से बी और बी से सी दिया रहता, तो हम हमेशा सी को क्या मान लेते हैं, एक्स। और बोला है बी सी की अपेक्षा 3 गुना, क्या बोला है, बी सी की अपेक्षा 3 गुना गति से भाग सकता है। तो सी की अपेक्षा 3 गुना मतलब कितना हो जाएगा, 3x। और ए बी की तुलना में 2 गुना, तो ए बी की तुलना में 2 गुना मतलब कितना, 6x। तो इनकी देखिए स्पीड का रेशियो कितना आया है, 6:3:1, ठीक है। तो टाइम का कितना हो जाएगा, 1/6, 1/3 और 1/1। हमेशा उल्टा कर देते हैं, जैसे 6 का उल्टा 1/6, 3, तो टाइम का रेशियो आ जाता है। स्पीड का रेसिप्रोकल, क्योंकि क्या बोला है उसने, उसी दूरी को तय करने में, है ना, जितनी एक निश्चित दूरी को तय करना है तो उसको हम रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 6 को छुपाया 3 एकम 3, 3 को छुपाया 6 एकम 6 और 1 को छुपाया 6 तिया 18। तो क्या रेशियो बना, 1, 2 और 9 का रेशियो बन गया, ठीक है। 1, 2 और 6 का, सॉरी 1, 2 और 6 का रेशियो बन गया। अब बोला कि सी को 72 मिनट का समय लगता है। तो देखिए सी का रेशियो कितना आया है, 6, समय का रेशियो कितना आया, 6, और समय दिया कितना है 72, मतलब 1 पे वैल्यू कितनी है 12। तो हमें पूछा ए द्वारा लगने वाला समय, और ए का रेशियो कितना है समय का, 1 ही है, तो कितना समय लगेगा 12 मिनट। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे 12, ठीक है। चलिए हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 100 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेल पथ के पास खड़े एक व्यक्ति को पार करने में इसे कितना समय लगेगा? तो कितना समय लगेगा भाई, उसको 100 मीटर ट्रेवल करना है और स्पीड कितनी है 120 किलोमीटर पर आवर। और आंसर क्या में दिए हैं, सारे सेकंड में दिए हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, इसको पहले मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लूँगा। तो 120 × 5 के बटे में 18 है ना, 6 या 18, 6 से काटेंगे 20, तो कितना हो जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकंड। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 3 सेकंड में 100 मीटर है ना, या ऐसे लिखेंगे पहले 100/3 मीटर कितने में, 1 सेकंड में। तो 100 मीटर, ये 3 का गुणा यहाँ हो जाएगा 3 सेकंड में। तो चलना कितना है उसको, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है 100 मीटर ही तो है, तो 100 मीटर वो कितने में चल रहा है 3 सेकंड में। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 3 सेकंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक व्यक्ति अपने कार्यालय जिस गति से वापस जाता है उसकी 1/4 गति से अपने कार्यालय आता है। यदि पूरे फेरे ट्रिप के दौरान उसकी औसत गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा है तो कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या है? तो देखिए इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि हम मान लें कि उसके जो आना और जाना, 2 कंडीशन दी हुई है, कार्यालय आना और जाना। कार्यालय आते समय वापस आता है, उससे 1/4 गति से वे कार्यालय जाता है। तो जाते समय मान लो जाते समय उसकी x है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी 4x है ना, वापस आते समय 4x है, तो इसकी 1/4 x होगी वापस जाते समय, ठीक है, मतलब जाते समय, ठीक। तो बोला है कि यदि पूरे फेरे के दौरान उसकी गति औसत गति कितनी है 15 किलोमीटर पर आवर। तो औसत गति क्या होती है, फॉर्मूला 2xy अपॉन में x + y, और बराबर में कितना जाएगा यहाँ पे 15। तो 2 × 4x × x अपॉन में 4x और 5x मिलके कितने हो जाएंगे 5x, और बराबर में कितना रख लेंगे 15। तो ये x से x कट गया, ये कितना हो गया 8, और ये कितना हो गया 5 का गुणा यहाँ कर लेंगे तो 75। तो 8x बराबर में कितना हो जाएगा 75। तो x बराबर हो जाएगा कितना 75 अपॉन में 8। तो हमसे क्या पूछा था, कार्यालय जाने के दौरान उसकी गति क्या थी? तो जाते समय क्या थी x थी, और x की वैल्यू कितनी आई 75 अपॉन में 8। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 75 अपॉन में 8। एक व्यक्ति अपने घर और दफ्तर के बीच की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। वह 20 मिनट देरी से पहुंचता है, लेकिन वह 60 किलोमीटर प्रति घंटे की तर्क करता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है ना। जैसे मान लो उसको 8 बजे सुबह ऑफिस पहुंचना है, तो पहले वो 20 मिनट देरी मतलब 8:20 पे पहुंच रहा है, और एक बार वो 10 मिनट पहले मतलब 7:50 पे पहुंच रहा है। तो समय में कितने का अंतर है इन दोनों कंडीशन में, 10 और 20 कितने का अंतर है 30 मिनट का अंतर है ना। और उसके देख लें अब स्पीड कितनी दे रखी है 50 और 60, तो स्पीड का रेशियो 50 और 60, तो टाइम का रेशियो 60 और 50। तो कितना हो गया ये 6 और 5, और समय में डिफरेंस कितने का आया 1 का, और समय में डिफरेंस आया कितने का 30 मिनट का। तो यहाँ कितना हो गया 180, और यहाँ कितना हो गया 150। हमसे क्या पूछा है, उसके घर और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। तो घर और दफ्तर के बीच की दूरी कितनी है, देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 150 मिनट मतलब कितना 3 घंटे में है ना। तो 150 किलोमीटर 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 3 घंटे में कितना ट्रेवल करेगा वो 150 किलोमीटर। तो करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा 150, सी ऑप्शन में 150। दूसरा ये है कि हम इससे निकाल लें, देखिए 150 मिनट का मतलब कितना 2 घंटा 30 मिनट, 120 मिनट और 30 मिनट मतलब 2 घंटा 30 मिनट मतलब 2.5 घंटा, ठीक है 2.5 घंटा। तो 60 की स्पीड से 2.5 घंटे में, 60 की स्पीड से 2 घंटे में 120, और आधे घंटे में कितना 30, तो कितना हो जाएगा यहाँ भी 150। तो चाहे 60 की स्पीड से निकाल लो चाहे 50 की स्पीड से निकाल लो, आंसर हमारा आ जाएगा 150 किलोमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ। 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाला एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही एक औरत को 4 सेकंड में पार कर लेती है। रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो देखिए एक विपरीत दिशा में मतलब दोनों की स्पीड जुड़ जाएगी, एक आ रहा है 84 की स्पीड से, एक आ रहा है 6 की स्पीड से, मतलब कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर रिलेटिव स्पीड आ गई। और कितना समय लग रहा है 4 सेकंड लग रहा है। तो सेकंड किलोमीटर पर आवर को काय में कन्वर्ट कर लेंगे मीटर पर सेकंड में, तो कितना हो जाएगा 19 × 5 अपॉन में 18 है ना, मीटर पर सेकंड छोटी में जा रहा है। तो 18 × 5 = 90, 55 25, तो कितना आ गया 25 मीटर पर सेकंड। और कितने सेकंड में पार करती है वो 4 सेकंड में। इसका मतलब 25 मीटर पर सेकंड का क्या मतलब है 1 सेकंड में 25 मीटर, तो 4 सेकंड में कितना हो जाएगा 100 मीटर। तो उसने कितना ट्रैवल किया है 100 मीटर ट्रैवल किया है। और जब आदमी को किसी औरत को किसी पोल को कोई रेलगाड़ी पार करती है तो वो कितना चलती है खुद की लंबाई के बराबर। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई 100 मीटर। तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन।
अच्छे क्वेश्चन थे और लगभग इसी टाइप के क्वेश्चन पूरे सेशन मतलब पूरे एमपी पुलिस 2022 के एग्जाम में आए हैं। इसके अलावा कोई अलग से कोई क्वेश्चन नहीं है, हर जगह एवरेज स्पीड के क्वेश्चन थे। तो वो मैंने जो हमारी क्लास ली थी, मतलब जो मैंने क्लासेस कराई है मैथ्स के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कराए, उसमें मैंने एवरेज स्पीड के काफ़ी क्वेश्चन कराए थे। तो इसलिए मैंने इस क्लास में जो क्वेश्चन मैं पुरानी क्लास में कवर कर चुका था उन टाइप के क्वेश्चन को मैंने इस क्लास में कवर नहीं किया, ताकि ज़्यादा कवर हो सके। जो पहले से वीडियो देख ही रहे हैं तो ये वीडियो देखने के बाद उनका पूरा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का चैप्टर जो है वो कवर हो जाए। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। नेक्स्ट क्लास में हम रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू।